ओके स्टूडेंट्स, आज जो है हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन का पार्ट 3 यानी लेक्चर नंबर 3 है। एड मैथ्स 4037। अच्छा, लास्ट वाले जो था हमारे पास, हमने जहाँ ब्रेक किया था उसमें हमने मॉडुलस फंक्शन को स्केच करना सीख लिया था, ठीक है ना, एक मेन पार्ट कर लिया था। तो मैंने कहा था एक इसमें एडिशन चीज़ ये है कि इसमें जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं उसका एक क्वेश्चन आता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और फिर फर्दर थोड़ा सा हम और कुछ करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो है इससे पहले कि हम कुछ स्टार्ट करें, हमें जो है एक कुछ बेसिक्स पता होनी चाहिए, और वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हवाले से, ठीक है। देखें, अगर आपके पास ये आपने कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी पहले भी, कि अगर हमारे पास लेट सपोज के ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है ना। यहाँ मैं कह सकता हूँ ये मेरा ओरिजिन है, दिस वन इज 1 2 3, दिस इज -1 -2 -3 -4। यहाँ पर भी आप 1 2 3 4 5। ये मैंने एक रफ सा आपके लिए बना दिए। कुछ चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ ताकि इनिशियली जो है कुछ आपकी बेसिक्स बन जाए, ठीक है ना, जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। अच्छा, अब देखें, एक बात जहन में रखिएगा। वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी लाइन लाइन विच इज लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई भी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी उसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी y इक्वल्स टू सी, ठीक है। अब c बेसिकली क्या है? c जो है वो नंबर है आपके पास। कौन सा नंबर है? जहां से लाइन y एक्सिस से क्रॉस कर रही होगी, ठीक है ना। अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसकी इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल्स टू सी। अब लेट सपोज कि मेरे पास एक लाइन है जो पास करती हुई जा रही है लेट सपोज 2 से, और जो बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। पैरेलल होनी चाहिए, यानी जिसका ग्रेडियंट 0। अब देखिए, ये जो लाइन है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है एग्जैक्टली, और ये 2 से पास होती हुई जा रही है। तो जो इसकी इक्वेशन बनेगी मेरे पास y इक्वल्स टू 2, ठीक है। अच्छा, अगर लेट सपोज कि मेरे पास एक इक्वेशन है जो कि 1 से पास होती हुई जा रही है एंड वो भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी इक्वेशन बनेगी मेरे पास y इक्वल्स टू 1। इट शुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होना जरूरी है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं एक और लाइन देखूं और मैं एक्स एक्सिस के नीचे से पास करवाता हूँ इसको, ठीक है ना, लेट्स सो -3 से मैंने पास करवाई इसको। अच्छा, अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी इक्वेशन बनेगी y इक्वल्स टू -3, ठीक है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होती हुई जा रही है, और ये -3 से क्रॉस कर रही है, तो जो इसकी इक्वेशन बनेगी y इक्वल्स टू -3 है। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस? अगर मैं आपसे बोलूं जो एक्स एक्सिस, जो बिल्कुल एग्जैक्ट एक्स एक्सिस की लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? अच्छा, जो बिल्कुल एग्जैक्ट एक्स एक्सिस है, जो मैंने अभी ग्रीन से किया, एग्जैक्ट एक्स एक्सिस है, इसकी जो इक्वेशन बनेगी, इसकी इक्वेशन जो बनेगी वो आपके पास होगी, हमारे पास y इक्वल्स टू 0, ठीक है। y इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ इसको भी जरा नोट डाउन कर लें कि हमारे पास जो लाइन है, लाइन ऑफ लाइन ऑफ एक्स एक्सिस, एग्जैक्ट एक्स एक्सिस की जो लाइन है, उसकी जो इक्वेशन होगी वो y इक्वल्स टू 0 होगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपने नोट डाउन करना है, ठीक है। इनको समझ लेना है कि जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है ये आपको पता होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन था हमारा एग्जैक्ट हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं, उसकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना। ये स्केचिंग पहले से हुई हुई है, ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट इसका लेके यहाँ रखा हुआ है। ये स्केचिंग पहले से हुई है, सिर्फ उसने आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि लेट सपोज कि नाउ कंसीडर यूजिंग दिस ग्राफ जो ऊपर दिया हुआ है, find the number of solution of which this equation equals to k, ठीक है ना। ये मॉडुलस का ग्राफ इक्वल्स टू के है। तो जो आपके पास ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये बेसिकली कर्व है आपके पास, ये कर्व की इक्वेशन है, ठीक है ना। इसको आप कह सकते हैं कि ये आपका कर्व है, दिस इज योर कर्व। अच्छा, और व्हाट अबाउट दिस? ये क्या चीज है मेरे पास? ये जो के है, ये बेसिकली लाइन की इक्वेशन है मेरे पास, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, या y इक्वल्स टू के। और y इक्वल्स टू के का मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है ना। y इक्वल्स टू के का मतलब है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये बेसिकली लाइन की इक्वेशन है। कौन सी लाइन? जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। अच्छा, जब भी हमें वो अगर क्वेश्चन में कहता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन मींस के लाइन और कर्व
कितने टाइम्स आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स द लाइन एंड द कर्व इंटरसेक्ट, कितनी दफा जो है वो लाइन और जो कर्व है वो आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। अगर मैं देखें यहाँ पे इस कर्व को देखूं और एक मैं लाइन बनाऊं, ये लाइन से मुराद कौन सी लाइन है, वाई इक्वल्स टू के से मींस ये कौन सी लाइन है, ये वो लाइन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात हो रही है, ये वो लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर मैं एक लाइन बनाऊं जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, और और मैं इसे, ठीक है, और मैं ये देखूं कि लेट सपोज कि ये कहाँ से पास होती हुई जा रही है, अगर मैं एक लाइन बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये बिल्कुल मेरे पास किस कहाँ से पास होती हुई जा रही है, ये एग्जैक्ट मेरे पास यहाँ बिल्कुल इसके वर्टेक्स से पास होती हुई जा रही है। ये मुझे पता है कि ये 16 वाला पार्ट होगा ना, क्योंकि इसका वाई कंपोनेंट जो है, दिस वाई कंपोनेंट इज 16, तो ये भी 16 ही होगा। ठीक है ना। अब देखें ये जो लाइन है बिल्कुल इसके वर्टेक्स से क्रॉस होती हुई जा रही है, ये कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। अगर मैं देखूं कि ये कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक तो ये वाला पॉइंट है इसका जिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक इसका ये वाला पॉइंट है जिसमें लाइन और कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और तीसरी जो जगह वो ये वाला पॉइंट है जिसमें लाइन और कर्व जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो दीज आर द थ्री लाइंस जहां पर जो है, थ्री पॉइंट्स जहां पे लाइन और कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इट मीन्स दैट कि अगर मेरे पास के की वैल्यू इक्वल्स टू 3 होगी, तो के की वैल्यू 3 होने का मतलब है कि मेरे पास, सॉरी, के की वैल्यू 16 होगी। के की वैल्यू मेरे पास अगर 16 होगी, अगर के 16 है, तो मेरे पास जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कितने होंगे आपके पास, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपके पास हो जाएंगे 3। ठीक है। अगर आपके पास आपकी के की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे मेरे पास। हाँ कर दूंगा, ठीक है। अगर के की वैल्यू 16 है, के की वैल्यू 16 है, इट मीन्स दैट कि ये जो लाइन है ये बेसिकली y इक्वल्स टू 16 की लाइन है, दिस लाइन इज y इक्वल्स टू 16। इट मीन्स कि आपका मतलब है k इक्वल्स टू 16 है। जब k 16 है तो आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, 3 हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे अगर यहाँ देखें, फर्ज करें कि मैं अगर 16 से ऊपर जाता हूँ, 16 से ऊपर, मतलब इस पॉइंट से मैं अगर ऊपर जा रहा हूँ, ये जो पॉइंट है मेरे पास, मैं इससे ऊपर जा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं कोई लाइन ले रहा हूँ, मैंने कोई भी लाइन यहाँ से ली, कोई भी लाइन यहाँ पे ली, हाँ, थोड़ा सा इसको भेजा, ठीक है, एक लाइन मैंने यहाँ पे ली। अब देखें ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इससे ऊपर जितनी भी, 16 से ऊपर जितनी भी दफ़ा मैं इसको पास कर रहा हूँ, 16 से ऊपर मैं जितनी दफ़ा भी पास कर रहा हूँ, तो इसको देखें ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट्स पे, एक ये वाला पॉइंट है, ठीक है ना, इस पॉइंट पे 2 पॉइंट्स पे। तो के से ऊपर जितनी भी लाइंस मैंने पास की, के ग्रेटर देन 16 से ऊपर जितनी दफा मैंने पास की, तो मेरे पास ये जो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स है वो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है ना, आपको नजर भी आ सकता है ये 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। थोड़ा सा अगर मैं इसे और प्रोमिनेंट कर दूं, तो देखें ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है ना। तो इट मीन्स दैट कि अगर मेरे पास अगर मेरे पास के की वैल्यू ग्रेटर देन 16 है, 16 से अबव है, ठीक है ना, 16 से अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो इट मीन्स दैट जो मेरे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो मेरे पास कितने आ रहे हैं, मेरे पास जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ रहे हैं वो आ रहे हैं मेरे पास 2। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ रहे हैं मेरे पास, 2 आ रहे हैं। अगर मेरी लाइन जो है वो 16 से ऊपर, अगर उसको मैं देख रहा हूँ। अच्छा, अब और देखें प्लीज। अब अगर आप देखें आपके पास जो एक्स एक्सिस की लाइन है, अगर मैं उसको देखूं यहाँ पर, दिस इज द लाइन ऑफ एक्स एक्सिस, ये लाइन जो है मेरे पास एक्स एक्सिस की लाइन है। ठीक है ना। जब ये वाली लाइन है, तो मेरे पास इट मीन्स दैट कि मेरे पास जो है वो y की वैल्यू कितनी आ रही है, इट मीन्स दैट मेरे पास जो y की वैल्यू है वो y की वैल्यू जो है वो 0 है, y इक्वल्स टू 0 की इक्वेशन है। इट मीन्स दैट कि k की वैल्यू भी कितनी है, 0 है, चूंकि y इक्वल्स टू k की बात हुई थी, मैंने पीछे बताया था, दिस वन इज y इक्वल्स टू k। y इक्वल्स टू k का मतलब है कि आपके पास y k के बराबर है, अगर y की वैल्यू 0 है तो इट मीन्स k की वैल्यू भी 0 है। तो अगर k की वैल्यू 0 है, अगर k की वैल्यू 0 है, तो मेरे पास ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अब आप देखें, एक इस पॉइंट पे कर रहा है और एक इस पॉइंट पे कर रहा है। ठीक है ना, इन 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस की लाइन और कर्व की लाइन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इट मीन्स कि अगर आपके पास इफ योर वैल्यू ऑफ के इज 0, अगर आपके पास के की वैल्यू 0 है, तो आपके पास जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है,
जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है विच इज टू, विच इज नंबर नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपके पास कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपके पास कितने आ रहे हैं यहाँ पर, टू आ रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास कितने आ रहे हैं यहाँ पर, टू आ रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, 1 और 2 पॉइंट्स पे करिए, इन जगह पे 2 पॉइंट्स पे है, 3 पॉइंट्स पे, और हम देखते हैं और, ठीक है। अच्छा अगर देखें प्लीज, अगर मैं लेट सपोज के यहाँ पर अपनी लाइंस को पास कर रहा हूँ, अच्छा देखिए, अगर मैं मेरे पास इस इन जगहों के ऊपर ये लाइंस देखें, इस जगह पे देखें कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसको अगर मैं चेक करूं तो ये मेरे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, दूसरा पॉइंट, तीसरा वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, चौथा वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। लेकिन ये किन किन जगहों पे कर रही है, ये किस रेंज के बीच में कर रही है, इसको देख लें जरा। अगर मेरे पास देखें, मेरे पास वो लाइंस, तमाम लाइंस, अगर मैं 0 और 16 के बीच में हूँ, ठीक है ना, अगर मैं 0 और 16 के बीच में कहीं पर भी लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितने आ रहे हैं, वो हमेशा कितने आ रहे हैं, वो 4 आ रहे हैं, ठीक है ना। आप इसको एक दफा और देखें यहाँ पे, यहाँ देखें, अगर मैं यहाँ पर भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अगर आप जीरो यानी एक्स एक्सिस से ऊपर जाएं, यानी आप एक्स एक्सिस की लाइन से ऊपर और मिनिमम मैक्सिमम से नीचे, ठीक है ना, एक्स एक्सिस की लाइन से ऊपर और मैक्सिमम की लाइन पॉइंट से नीचे जितने भी पॉइंट्स हैं, वहां पे ये 4 जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि अगर आप, इफ यू आर लाइंग बिटवीन, इफ यू आर लाइंग बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द मैक्सिमम पॉइंट, यानी अगर आप 0 और 16 के बीच में कहीं लाई करते हैं, तो यहाँ जो आपके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, यहाँ पर जो आपके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, यहाँ पर जो आपके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, दे आर 4। यहाँ पर जो आपके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे 4, यानी जहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है, यानी जो आपके पास कर्व है और लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, वो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे एक्चुअली ये 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अगर आप इसे देखें, 0 और 16 के बीच में, 0 और 16 का मतलब ये कौन सी लाइन की बात हो रही है, वो जो है वो यहाँ से इसके बीच में बात हो रही है, ठीक है ना। इसके बीच में अगर मैं देखूं, इसके बीच में आप देखें तो ये सारी वो पॉइंट्स हैं जो 0 और 16 के बीच की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो आपका कर्व और लाइन है, वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो मैंने बता भी दिया आपको, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक्स थी, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपने अगर निकालने हैं मॉडुलस का, और जो है वो एक लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, उसका मेथड ये है, ठीक है। एक तो ये जो है इस सवाल को हमने डिस्कस कर लिया, और आज हम थोड़ा सा और कुछ करेंगे। और हमारे पास जो एक चीज़ और है वो है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, उसको हम जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करना है। लेट सपोज के मैं एक क्वेश्चन यहाँ लिख दूं, कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, x² माइनस का 3x माइनस का 4 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास जो है, एक तो क्वाड्रेटिक है, यानी x की पावर 2 है, ठीक है ना, और इनइक्वालिटीज का साइन दिया हुआ है, ग्रेटर देन का साइन दिया हुआ है, ये तो पता ही है आपको, कि दिस वन इज ग्रेटर का साइन, ये वाला जो होता है ये ग्रेटर का साइन है आपके पास, और ये लेस का साइन है, ठीक है ना। x² -3x -4 ग्रेटर देन 0। अच्छा, जब भी आप इनइक्वालिटीज, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे, तो पहला पार्ट तो आपने ये करना है, जो एक तो इक्वेशन बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि आपके पास सारी की सारी टर्म्स जो होनी चाहिए वो लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए, ठीक है ना, और राइट साइड पे सिर्फ 0 होना चाहिए। सबसे पहले इसको समझ लें कि लेफ्ट साइड पे सारी टर्म्स लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे और 0। अब ये बाय डिफॉल्ट जो है वो ऐसे ही दी हुई है, x² -3x -4 ग्रेटर देन 0। तो बाय डिफॉल्ट तो ये एक्चुअली है ही यहाँ पर कि ये सारी टर्म्स जो है वो लेफ्ट साइड पर हैं, और आपके पास 0 राइट साइड पे। तो पहला स्टेप आपने ये करना है कि आपने लेफ्ट साइड को मिडिल टर्म ब्रेक कर देनी है, ठीक है ना। नॉर्मली मिडिल टर्म ब्रेकिंग आपने इसको आपको दी हुई होगी, तो आप इसको पहले मिडिल टर्म ब्रेक कर लें।
तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, पॉजिटिव का x माइनस का 4 ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे आपने x कॉमन ले लिया तो इट बिकम्स x माइनस 4। यहाँ से आपने +1 कॉमन ले लिया तो इट बिकम्स x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। एंड आपके पास जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो x माइनस 4 एंड x+1 ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या निकालना है, यहाँ पे आपने निकालना है क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं जहां पे आपका जो पैराबोलिक कर्व है वो एक्स एक्सिस को कहाँ क्रॉस कर रहा है। तो जब भी आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होंगे तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों फैक्टर्स को, ये दोनों जो फैक्टर्स हैं, इन दोनों फैक्टर्स को आप जीरो से इक्वेट करेंगे। ठीक है। इन दोनों फैक्टर्स को आप जीरो से इक्वेट करेंगे और यहां पर आप एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स आपके पास आ गया 4 और दूसरा आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई -1। ठीक है। ये आपके आगे क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी ये वो पॉइंट्स है जहां पर आपका कर्व जो है वो एक्स एक्सिस से क्रॉस कर रहा होगा। आ, ठीक है ना। अब आप एक रफ स्केच बनाएंगे। रफ स्केच कैसे बनाएंगे? आ, यहाँ पे आपने एक रफ स्केच बनाया, बिल्कुल रफ सा बना लें, कोई ऐसा, सिर्फ अपने जो है आंसर्स निकालने के लिए। ठीक है। और आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो कौन से पॉइंट्स हैं? एक पॉइंट आपका -1 है, दिस वन इज योर -1। या मैं एक स्केच पहले बना लेता हूँ उसका। ठीक है। मैंने एक स्केच बना लिया और मेरा स्केच ऐसे करके जा रहा है। मुझे पता है ये एक दफा इसकी एक्स की दो वैल्यूज आई हैं। एक वैल्यू इसकी x=-1 है, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया, और दूसरी मेरे पास वैल्यू आ रही है, एक्स की वैल्यू 4 आ रही है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, this 1 is 4। ठीक है ना। -1 एंड 4, इन दो पॉइंट्स को आपने देख लिया। अच्छा, अब जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपकी इनइक्वालिटीज है उसमें साइन जो दिया हुआ है, ग्रेटर देन का साइन दिया हुआ है। द साइन इज गिवन ऑफ ग्रेटर देन का साइन। ग्रेटर देन का मतलब होता है अबव द एक्स एक्सिस, का मतलब है अबव द एक्स एक्सिस से ऊपर वाला पार्ट। ठीक है। ग्रेटर देन का मतलब है अबव द एक्स एक्सिस से ऊपर वाला पार्ट। अब एक्स एक्सिस जो ऊपर वाला पार्ट है वो कौन सा पार्ट है? वो पार्ट ये वाला पार्ट है। दिस वन इज द पार्ट अबव द एक्स एक्सिस। ठीक है ना। अबव द एक्स एक्सिस से मुराद है कि जो इन बिटवीन हो एक्स एक्सिस और कर्व के बीच में। ठीक है ना। इन बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। तो जब भी ग्रेटर देन का साइन आएगा तो समझ ले ये दो पार्ट तो शेड होने हैं। इस वाले पार्ट को शेड नहीं करना दिस। ठीक है ना। कौन सा पार्ट शेड करना है आपने? वो वाला पार्ट जो अबव द एक्स एक्सिस है और कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला पोर्शन। हमेशा यही दो पोर्शन होंगे। जब भी ग्रेटर देन का साइन होगा तो आपके पास जो शेडेड पार्ट होगा वो कौन सा पार्ट होगा? अबव द एक्स एक्सिस एंड बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस और कर्व के बीच वाला पार्ट। ये वाला जो पार्ट है ये इन बिटवीन द पार्ट। अच्छा, अब इस वाले पार्ट में जो आपकी रेंज बनेगी, वो रेंज कैसे बन रही है? वो रेंज बन रही है यहाँ पर, इस डायरेक्शन पे और इस डायरेक्शन पे। ठीक है ना। जब इस डायरेक्शन पे, यानी इस शेड को अगर मैं देखूं तो ये शेड कौन सी रेंज को कवर कर रहा है? ये वो रेंज को कवर कर रहा है या उन वैल्यूज को कवर कर रहा है जो हमेशा 4 से बड़ी होंगी। और यहाँ पे जो रेंज शेड वाला पार्ट कवर कर रहा है वो कौन सी वैल्यू होंगी जो हमेशा -1 से छोटी होंगी। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है कि हमेशा जो एक्स की वैल्यूज, जो इसका आंसर है, ठीक है ना, जो इसका आंसर है, इसका आंसर क्या कह रहा है? इसका आंसर कह रहा है कि एक्स की वो वैल्यू जो 4 से बड़ी है, एक्स की वो वैल्यू जो -1 से छोटी है। ठीक है। ये इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। दैट इज द आंसर ऑफ दिस। ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, इसी का हम इसको कर लेते हैं ताकि दोनों टाइप्स के क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएं इसमें। और विच इज हमारे पास एक क्वेश्चन में दिखा, यहाँ पे हम देख लेते हैं, विच इज 2x²। 2x², दिस वन इज 15 - x। ठीक है। 15 - x। अब ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। मैंने कहा था कि जब भी आप इनइक्वालिटीज, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे तो सारी की सारी टर्म्स को आपने क्या करना है? ऑल टर्म्स शुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड पे सारी टर्म्स को शिफ्ट करें, राइट साइड पे सिर्फ जीरो होना चाहिए। सो 2x², पॉजिटिव का x माइनस का 15। ठीक है। ये आपके पास आ गया। और मेथड वही है। आपने सेकंड टाइम स्टेप में क्या करना है? अब यहाँ पे आपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी थी। ठीक है ना। 30 की आ रही है तो इसका मतलब है कि 2x² प्लस का 6x
माइनस का 5x माइनस का 15 लेस देन 0। यहाँ पे 2 एंड x कॉमन है, सो इट बिकम्स x+3। यहाँ पे आपके पास -5 कॉमन था, तो इट बिकम्स x+3। और x+3 आपके पास आ गया, एक वन आंसर इज x+3। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज 2x-5 और लेस देन 0 आ गया। अब यहाँ पे आपने निकालने थे क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब यह है कि आप दोनों वैल्यूज को 0 से इक्वेट करेंगे, ऑलवेज इसी मेथड को फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास x की वैल्यू आ रही है -3, यहाँ पर जो x की वैल्यू आ रही है वो 5/2 आ रही है। ठीक है, ये दो वैल्यूज आपको मिल गई x की, ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट्स के बाद इमीडिएटली आपने क्या करना है, आपको मैंने कहा था कि एक रफ स्केचिंग हम कर लेंगे। ठीक है, अपने पैराबोला के लिए, ताकि हमेशा हम इसी मेथड को फॉलो कर लें। ये मेरे पास आ गया, मैंने रफ स्केचिंग कर दी, और मेरे पास इस तरीके से मेरा ये मैंने कर्व भी बना लिया। मुझे पता है कि जो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो है -3, तो यहाँ पर -3 आ गया आपके पास, यहाँ आ गया आपके पास -3, एंड दिस वन इज +5/। अब आप आ जाएंगे जरा अपने, जो आपका इनइक्वालिटी का साइन है। ठीक है, अब जो इनइक्वालिटी का साइन है वो है लेस देन का। इनइक्वालिटी का साइन है आपके पास लेस देन, लेस लेस देन का साइन है। लेस देन का मतलब होता है बिलो द एक्स एक्सिस, बिलो द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट, एक्स एक्सिस से नीचे वाला पार्ट। ठीक है, अगर आप एक्सिस से नीचे वाला पार्ट का मतलब है जो इन बिटवीन एक्स एक्सिस और कर्व के बीच वाला पार्ट है, तो इसमें भी ऑलवेज जो पार्ट शेड हो रहा होगा वो कौन सा पार्ट शेड हो रहा होगा, ये वाला पार्ट। इट मीन्स जो आपके जो आंसर्स हैं, जो आपके रूट्स हैं, ये जो आपकी रेंज है वो हमेशा कहाँ पर होगी, बिलो द। जब भी बिलो होगा तो आपने इसी पार्ट को शेड करना है, यानी बिलो द एक्स एक्सिस, बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व, एक्स एक्सिस और कर्व के बीच वाला पार्ट आपने शेड करना है। अच्छा, अब ये जो पार्ट है ये किन दो वैल्यूज के बीच में है, ये -3 और 5/2 के बीच में है। सो अब यहां पर आप क्या कहते हैं, जो आपके पास आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो -3 और 5/2 है। ठीक है, -3 एंड 5/2 के बीच में। अच्छा, अगर लेट सपोज देखें, अब इस इनक्वालिटीज के बीच में अगर कुछ लगा हुआ नहीं, लेट सपोज ये लेस देन इक्वल्स टू का साइन होता, तो आप आंसर में भी यहाँ पे लेस देन इक्वल्स लगा दीजिएगा। ठीक है ना, तो जिस तरीके से आपको क्वेश्चन में इनक्वालिटीज रिप्रेजेंट की है, ऐसे ही आपने रिप्रेजेंट करनी है। अगर वो साइन इक्वल्स के साइन के साथ है, लेस देन इक्वल्स है, तो आप भी लेस देन इक्वल्स ही लगाएंगे। ठीक है, तो आज का जो ये लेक्चर है वो हमने यहीं पर इसको जो है इंशाल्लाह इसको हम इख्तिताम करते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम इंशाल्लाह इसको अपलोड करते हैं एज सुन एज पॉसिबल। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।